जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। प्रदेश भर के युवा बेरोजगारों का शहीद स्मारक पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले आमरण अनशन जारी है। वे सरकार से रीट एसआई सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाने, शहीद 21 मांगों को लेकर प्रदेश भर के बेरोजगार 14 अक्टूबर से शहीद स्मारक पर धरना देते हुए आमरण अनशन कर रहे हैं। वहीं महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में भी बिना उपचार लिए पिछले 5 दिन से अनशन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी तबीयत खराब बनी हुई है। वहीं सोमवार को शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठे 5 बेरोजगारों में से 2 बेरोजगारों की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उनके उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर 2 महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। उन्होंने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता तथा शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले विवादों के समाधान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभागों में रिक्त एवं नवसृजित पदों पर नियमित रूप से भर्तियां करने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए विभागों में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में शैक्षिकी अर्हता एवं शैक्षिकी समकक्षता समिति के गठन तथा नियमित भर्तियों के संबंध में अलग अलग परिपत्र जारी किए हैं। परिपत्र के अनुसार समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ ही मनोनीत विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति विभिन्न पदों की शैक्षिकी अर्हता एवं शैक्षणिक समकक्षता के नियमों को अद्यतन करने के साथ ही उनका स्पष्ट निर्धारण करेगी, जिससे कि ऐसे विवादों को दूर कर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपन्न किया जा सके। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण बुधवार से शुरू किया जा रहा है। 868 से अधिक खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की 1 नवंबर से तथा 18 नवंबर से मूंगफली खरीद की जाएगी। आंजना ने बताया, मूंग के लिए 357, उड़द के लिए 168, मूंगफली के 257 एवं सोयाबीन के लिए 86 खरीद केंद्र खोले गए हैं। आंजना ने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई मित्र एवं खरीद केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने अजमेर के अंदरकोट इलाके में स्थित कब्रिस्तान भूमि पर अतिक्रमण के मामले में मुख्य सचिव, कलेक्टर, एसपी और वक्फ बोर्ड सहित अन्य से जवाब मांगा है। न्यायाधीश गोवर्धन बारदार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश नासिर खान की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि इस कब्रिस्तान भूमि को वर्ष 1965 में अधिसूचना जारी कर वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। याचिका में कहा गया कि कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने कब्रिस्तान की कुछ भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस संबंध में स्थानीय निवासियों ने प्रशासन के आला अधिकारियों को भी शिकायत दी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा किसान पखवाड़ा एवं बड़ौदा किसान दिवस मनाया जा रहा है। बैंक के अंचल प्रमुख महाप्रबंधक महेंद्र सिंह महनोत ने बताया कि 16 से 31 अक्टूबर तक बड़ौदा किसान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान प्रति ब्रांच 25 नए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। 10,000 नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। 1,000 किसानों को गोल्ड लोन दिए जाएंगे। कार लोन और ट्रैक्टर लोन दिए जाएंगे। कई जिलों में ऋण दिए जा चुके हैं। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर और बांसवाड़ा में होंगे। बुधवार को अजमेर में वृहद क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम होगा, जिसमें 500 करोड़ के ऋण वितरित किए जाएंगे, जिसमें 125 से 150 करोड़ के ऋण बीओबी की ओर से दिए जाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार पुणे भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा 22 अक्टूबर से 19 नवंबर तक 5 ट्रिप प्रत्येक शुक्रवार को पुणे से रात 8:10 बजे रवाना होकर शनिवार को शाम 7:55 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी।
इसी प्रकार भगत की कोठी पुणे साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा 23 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 5 ट्रिप प्रत्येक शनिवार को भगत की कोठी से रात 10:20 बजे रवाना होकर रविवार को शाम 7:05 बजे पुणे पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में लोनावला, कल्याण, वसई रोड, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, महेसाना, पाटन, भीलडी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनवाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर, समदरी व लूनी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। अलवर और धौलपुर में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी जीत के बाद पाला बदलता है तो सिफारिश करने वाले नेताओं और विधायकों की जिम्मेदारी होगी। पिछले चुनावों में कई प्रत्याशियों के पाला बदल लेने से राजनीतिक संकट बना था, जिसका अब सिफारिश करने वालों को जिम्मेदार बनाकर रास्ता निकाला है। अलवर प्रभारी और पीसीसी सचिव जसवंत गुर्जर ने बताया कि पिछले चुनावों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने इस बार ये फैसला लिया है। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति, नेता या विधायक जिन लोगों की टिकट के लिए सिफारिश करेगा, जीतने के बाद उसके पार्टी पक्ष में बने रहने को जिम्मेदारी भी सिफारिश करने वाले की होगी। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की ही जिम्मेदारी होगी कि वे चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को जीतने के बाद पार्टी से जोड़कर रखें। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है। केंद्र सरकार महंगाई कम करने का बयान तक नहीं दे रही है। मंगलवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा को अगर पूरे भारत में कोई चुनौती दे सकती है तो वह कांग्रेस पार्टी है। हमारी पार्टी हर मोर्च पर जनहित में लड़ रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षा सहित सभी लोग जनता के हित में संघर्ष में लगे हुए हैं। पायलट ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राजस्थान में होने जा रहे दोनों उपचुनाव हमारी पार्टी जीते। पायलट ने महंगाई पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि गैस का सिलेंडर 950 रुपए के पार हो गया है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर से अधिक बिक रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। जोधपुर दौरे के दौरान पायलट ने कहा कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है। कश्मीर में बेगुनाहों को मारा जा रहा है। डर लग रहा है कि कहीं पहले वाले हालात नहीं हो जाए जो 90 के दशक में थे। दुनिया में कई पैरामीटर पर हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल रही है। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, सभी विफल है। वहीं प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल पर पायलट बिना बोले आगे निकल गए। पायलट पूर्व मंत्री महिपाल मदेरना के परिवार को संवेदना प्रकट करने उनके पैतृक गांव चाड़ी गए। वापस आकर वे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर भी उनकी मां के निधन पर संवेदना प्रकट करने गए। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईद मिलाद उन नबी के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को दिली मुबारकबाद दी है। गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि ईद मिलाद का यह मुबारक दिन हमें शांति, भाईचारा एवं अमन का माहौल कायम करने का पैगाम देता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना पूरा जीवन गरीब एवं वंचित लोगों की भलाई के लिए समर्पित किया। उनके जीवन से हमें हक की राह पर चलने और जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने इस मुबारक मौके पर सभी मुस्लिम भाई बहनों से अपील की कि वे पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।